ભારત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા રાજ્યમંત્રી શ્રી રામદાસ આઠવલે પત્રકાર સાથેની વાતચીતમાં તેમણે કહ્યું હતું કે આ સરકાર દલિતો, આદિવાસીઓ, રાજપૂત, પાટીદાર, જાટ, મરાઠા, હિન્દુ, મુસ્લિમ એમ દરેક જાતિ, જ્ઞાતિ અને સંપ્રદાયની છે. તમામને સામાજિક ન્યાય મળી રહે તે માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ છે. ભારત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા રાજ્યમંત્રી શ્રી રામદાસ આઠવલે પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં તેમણે કહ્યું કે આ સરકાર દલિતો, આદિવાસી, રાજપૂત, પાટીદાર, જાટ, મરાઠા, હિન્દુ, મુસ્લિમ એમ દરેક જાતિ, જ્ઞાતિ અને સંપ્રદાયની છે. તમામને સામાજિક ન્યાય મળી રહે તે માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ છે. તેમણે જણાવ્યું કે ગરીબોના બેંક ખાતા ન હતા, તેમના બેંક ખાતા કેન્દ્ર સરકારે જનધન યોજના અન્વયે ખોલાવી આપી તેમને સીધી સહાય આપવાનું શરૂ કર્યું છે. પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના અન્વયે 50,000થી રૂપિયા લઈને 10 લાખ સુધીની સહાય આપવામાં આવી છે. નાનો મોટો ધંધો રોજગાર શરૂ કરનાર કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ગરીબોને ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ ગેસ કનેક્શન અને આવાસ યોજના હેઠળ સહાય મળતા ઘરનું ઘર સપનાનું સાકાર થયું છે. आयुष्मान योजना हेठळ परिवारों आरोग्य कवच पण पूરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે. किया था हिंदुस्तान की आबादी 120 करोड़ है, 30 करोड़ लोग को लोन मिल गया तो हर घर में 4 जने तो लोन तो सबको मिल गया. फिर से मतलब ये नहीं तो मिला है ना लोन, मतलब 30 करोड़ लोगों को लोन मिला. हाँ 30 करोड़ लोगों को मिला है. मैंने 50,000 से लेकर 10 लाख तक की स्कीम है और ये स्कीम के अंतर्गत मेंबर नहीं ना 30 करोड़ लोग, मतलब आम आदमी 30 करोड़ आम आदमी है. नहीं आम आदमी में तो जिन्होंने लोन के लिए मांग किया है 50,000 से लेकर 10 लाख तक की स्कीम है. अभी थोड़ा आंकड़ा अगर थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो मैं बता दूँ. अभी इधर थोड़ा आंकड़ा उन्होंने दे दिया नहीं बराबर, लेकिन आपका ऑब्जेक्शन जो है तो उस पर ज़रूर हम थोड़ा सा आपको बताएंगे. दूसरा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल की योजना है. ये योजना 2015 में शुरू हुई और 21 तक कम से कम 2,21,20,000 2,21,20,000 इतने लोगों को देश भर में मकान दिए हैं. और गुजरात में 3,33,000 इतने लोगों को मकान मिले हैं. ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन की है उसमें शहरों में कम से कम 50,17,000 इतने लोगों को मकान मिले हैं. और गुजरात में 5,05,83,000 इतने लोगों को मकान मिले हैं. तो दूसरी एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है आयुष्मान भारत योजना, ये योजना में हर फैमिली को एक साल में 5 लाख रुपए मिलते हैं अपने मेडिकल के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए. तो उसमें कम से कम 2015 से लेकर 2021 तक 2015 से लेकर 2021 तक कम से कम 36,68,51,000 हाँ तो मतलब ये जो अपने बल्ब है ये मिले हैं. तो मतलब ऐसी हमारा आपका जो सवाल है बात सही है. तो ये जो मैंने बोला कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, तो ये योजना मतलब जो शुरू हुई तो उसके बाद 6-7 साल में, मतलब 1 साल करना नहीं है आपकी आपका ऑब्जेक्शन सही है. ये आबादी अपनी 134 करोड़ है. तो 30 करोड़ लोगों को लोन में मिला कैसा, तो ये 1 साल में नहीं तो 5-6 साल में मिला है, मतलब 5-6 साल में. तो इसीलिए हर साल में 4-5 करोड़ लोगों को लोन मिला है. मतलब ये जो है इसीलिए वो तो 30 करोड़ का आंकड़ा है. तो बाकी जो हमारी सरकार है जो किसानों के लिए का कानून बनाए हैं, तो किसान कानून किसानों के भले के लिए किए हैं, किसानों की आमदनी बढ़ने के लिए किए हैं. और माननीय मोदी सरकार क्यों किसानों के खिलाफ कानून बनाएगी, उसमें क्या फ़ायदा उनका है. मतलब किसानों के खिलाफ मोदी जी नहीं है, किसान के लिए हम लोग काम करते हैं. तो उनको उनका नुकसान होगा ऐसा कानून क्यों बनाएंगे. लेकिन किसानों की गलतफहमी करने का काम नेताओं को कर रहे हैं. और इस आंदोलन में खाली पंजाब और दूसरा हरियाणा, राजस्थान और थोड़ा यूपी का जो पार्ट है, वेस्टर्न यूपी है, तो ऐसे लोग उसमें सम्मिलित हैं. तो ठीक बात है, कहाँ के लोग सम्मिलित है उनको मांग करने का अधिकार है. लेकिन सरकार का कहना यह है कि हम इसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है.
जो बातें आपको पसंद नहीं है उसमें हम सुधार करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों की मांग एक ही है कि कानून पीछे लीजिए। तो कानून पीछे लेने से सरकार को ये लगता है कि अगर एक कानून पीछे लिया जाएगा तो हर कानून को पीछे लेने की मांग के लिए लोग एक जगह पर बैठेंगे और बोलेंगे भाई ये कानून पीछे ले लो, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, पार्लियामेंट को कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए कानून पीछे लेने के बजाय आप इस कानून में क्या बदल करना है ये हमें बताइए। लेकिन उसके लिए मतलब किसान के नेता तैयार नहीं है। किसान तैयार है लेकिन किसान नेता तैयार नहीं है। और अभी लखीमपुर खीरी में जो हुआ है ये घटना निंदनीय है। किसानों की जो मतलब मृत्यु हुई है उसके लिए हमें भी संवेदना है, मोदी सरकार को भी संवेदना है। और योगी आदित्यनाथ जी ने मतलब हर फैमिली को 45 लाख देने का निर्णय भी लिया है। जो जख्मी लोग हैं उनको 10 लाख रुपए देने का निर्णय भी लिया है। लेकिन ये निर्णय लिया है इसीलिए मतलब हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन किसानों के बारे में हमको बहुत बड़ा दर्द है। जो भी कुछ हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने मतलब किसानों की हत्या के लिए जो लोग जिम्मेदार है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सरकार की भूमिका है। और अभी मतलब जो अजय मिश्रा जी जो मिनिस्टर थे उनका जो लड़का था मनीष, उनको भी अरेस्ट कर दिया है। और जांच पूरी निष्पक्ष होनी चाहिए। इसी तरह की हमारी भी मांग है कि भाई इसमें जो दोषी होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसानों को मैं हमारा निवेदन है कि भाई आप आंदोलन अभी खत्म करना चाहिए और सरकार के साथ बातचीत के लिए बैठिए और इसमें मार्ग निकालने के लिए सरकार ने तैयार होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं बहुत सालों से मैं अकेला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये मांग करता रहा था कि SC ST और OBC में उनको जैसा आरक्षण मिलता है वैसा आरक्षण पाटीदार, मराठा, ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, जाट इन लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। और जिस तरह OBC को आरक्षण मिला है 27%, उसमें 8 लाख की मर्यादा है। मतलब 8 लाख ईयरली इनकम जिनका है, मतलब 8 लाख के अंदर उसी फैमिली को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। तो उनको तो 27% आरक्षण में मिला है। तो उच्च वर्णियों में भी गरीब लोगों की संख्या है, सभी लोग अमीर नहीं है। तो जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है उनको आरक्षण मिलना ही चाहिए। ये मांग मैंने बहुत साल तक की है। और माननीय मोदी सरकार ने 3.5-4 साल पहले निर्णय लिया है कि भाई 10% आरक्षण इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को देने का निर्णय हुआ है। और उसमें SC ST OBC में नहीं आने वाली पूरी जाति आती है। लेकिन यहाँ गुजरात में पाटीदार समाज की जो मांग है कि भाई हमको OBC में डालना चाहिए, तो उसमें अभी माननीय पटेल साहब जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, भारत सरकार ने राज्यों को अधिकार दे दिया है। और आर्टिकल 392A3 जो हमने अमेंडमेंट की है अभी लास्ट पार्लियामेंट सेशन में, तो उसमें राज्यों को हमने अधिकार दे दिया है। तो राज्यों को पाटीदार कम्युनिटी को OBC में डालने का अधिकार है। और पाटीदार कम्युनिटी को OBC में डालने का निर्णय राज्य सरकार ने जल्दी लेना चाहिए। और पाटीदार समाज को मतलब आरक्षण मिलना ही चाहिए। ये हमारी पार्टी की भूमिका है। पहले से मैंने ये भूमिका हमने ले ली।